साल 2010 का इतिहास दोहराते हुए एनडीए ने एक बार फिर से बंपर जीत हासिल की है और जो आंकड़ा 2002 में हासिल किया था उसी आंकड़े पर फिर से पहुंची है। 202 सीटें एनडीए गठबंधन ने बिहार में जीती है। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और जेडीयू दूसरे नंबर पर है। इसी के बाद सवाल गहरा गया कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा। क्या बीजेपी पहली बार बिहार में इस बार मुख्यमंत्री बनाएगी? हालांकि बीजेपी आलाकमान की तरफ से कई बार कहा गया है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया है। कई नेताओं के बयान है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। 25 से 30 फिर से नीतीश, इस तरीके के पटना में पोस्टर लगाए जा रहे हैं। लेकिन सस्पेंस अभी भी बरकरार है, क्योंकि कहा यह भी गया कि विधायक दल की बैठक में इसका फैसला होगा। तो यह सस्पेंस क्यों बना हुआ है, इसी को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर और मेरे साथ मौजूद है बीजेपी प्रवक्ता मृत्युंजय शर्मा जी। सर, बहुत स्वागत आपका। यह सस्पेंस क्यों है सर? नहीं, मुझे नहीं लगता सब सस्पेंस। अभिषेक जी, बहुत क्लियर बीजेपी रही है पूरे कैंपेन के दौरान। प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने, जो राज्य के प्रभारी रहे उन्होंने, हर किसी ने बहुत क्लियरली कहा कि नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ी जा रही है और जीतने के बाद नीतीश जी मुख्यमंत्री होंगे। तो इसमें मुझे नहीं लगता है किसी भी प्रकार का कोई दो मत है अभी बिहार में और एनडीए के अंदर। सर, जिस दिन चुनावी नतीजे आए 14 तारीख में, जेडीयू की तरफ से एक ट्वीट किया जाता है कि नीतीश थे, नीतीश हैं और नीतीश रहेंगे। कुछ देर बाद वो ट्वीट डिलीट कर दिया जाता है। अब अभिषेक जी, इसके एग्जैक्ट कारणों का मुझे नहीं पता, लेकिन ये हो सकता है कि कम से कम वो खुद से एक सूचिता के कारण वो खुद से आगे बढ़कर शायद ना कहना चाह रहे हो, क्योंकि एक गठबंधन के तहत चुनाव लड़ा गया है तो एक सूचिता भी होती है। तो उन्हें लगा होगा कि ये शायद उतना अच्छा ना हो, तो पूरे एनडीए को एक तरह से घोषणा कर देनी जाए की जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो मेरे ख्याल से इसमें बहुत बड़ा इसका फैक्टर नहीं बनाया जाना चाहिए। ये एकदम क्लियर है सारे पार्टियों के बीच, जेडीयू के बीच, बीजेपी के बीच, कि नीतीश जी ही मुख्यमंत्री रहेंगे। और अभिषेक जी, इसलिए भी ये बात है क्योंकि देखिए, जो चुनाव लड़ा गया उसमें बहुत सारे फैक्टर्स थे, लेकिन हम सबको मानना होगा इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर नीतीश जी का चेहरा भी था। मैं खुद जमीन पर था, बहुत जगह लोगों से बात की। जहां भी हम वोट मांगने जाते थे या लोगों से बात करने जाते थे, तो दो नाम जो सबसे ज्यादा चलते थे वो मोदी और नीतीश। लोग कैंडिडेट के नाम नहीं जानते थे, कई बार सिंबल में कंफ्यूज हो जाते थे, लेकिन मोदी और नीतीश बोलने पे वो जरूर जानते थे कि अच्छा मोदी, अच्छा नीतीश, हाँ बिल्कुल उन्हीं को देंगे। तो उतने बड़े चेहरे को आप जिस पर चुनाव लड़े हैं, तो एक प्रकार से वो अवश्यम भावी हो जाता है कि वही चेहरा है तो वही मुख्यमंत्री बनेगा। बीजेपी सोच रही है इस बार मुख्यमंत्री बनाने का? अभिषेक जी, दो चीजें हैं। एक तो क्या बीजेपी ये कर सकती है और क्या बीजेपी को ये करना चाहिए। देखिए, कर सकने की बात है तो उसमें हम आ जाते हैं कि इतनी सीटें आई, बाकी गठबंधनों की इतनी सीटें हैं, इस कॉम्बिनेशन से बन जाएगा, उस कॉम्बिनेशन से बन जाएगा। वो महत्वपूर्ण ज्यादा नहीं है। महत्वपूर्ण ज्यादा यह है कि करना चाहिए या नहीं। बीजेपी, देखिए, आप थोड़ा सा इतिहास में जाएंगे, खास करके 98 के बाद से, जब से वाजपेयी जी की गवर्नमेंट आई थी और एक प्रकार से कोलिशन एरा की शुरुआत हुई, कभी भी आप देखेंगे भाजपा ने किसी भी अपने साथी दल को थोड़े बहुत रीजन से, छोटे रीजन से कभी भी छिटकने नहीं दिया। हमेशा वो कोशिश करती है, चाहे वो किसी भी स्थिति में रहे। आप एनडीए वन की सरकार देख लीजिए, मोदी जी की वन की, हम पूर्ण बहुमत में थे, चाहते तो सिर्फ खुद से सरकार बना सकते थे, फिर भी सारे घटक दलों को साथ लेकर चले, उनके मंत्रियों को साथ में रखा, इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज दिए। 2019 में आप देख लीजिए। तो इसलिए एक ऐसा नेचर भी आप देखेंगे, बीजेपी हमेशा साथी दलों को साथ लेकर चलती है और कभी भी ये सोच भी नहीं आती कि हम बड़ी पार्टी बन गए तो अकेले सरकार बना लेते हैं। लॉन्ग टर्म से बहुत नुकसान हो सकता है और बीजेपी बहुत अच्छे से जानती है और इसलिए उस रास्ते पर कभी नहीं चलती है। ठीक है सर, एक थ्योरी और चल रही है बिहार में, पता नहीं चलाई किसने है, कि बीजेपी बिना जेडीयू के, बिना नीतीश कुमार के भी सरकार बिहार में बना सकती है। इस पर संजय झा भी बोले, उन्होंने भी सवाल पूछा कि क्या ऐसा संभव है? क्या संभव है सर ऐसा? इस थ्योरी पर कोई दम है? मैंने अभिषेक जी वही कहा, नंबर्स के हिसाब से जाने से पहले आप एक तरह से नेचर और कैरेक्टर देखिए इन पार्टीज का। बीजेपी और जेडीयू, समता पार्टी से आप शुरू कीजिए 1995 से, पिछले 30 वर्षों से करीब करीब, बीच में एक आध साल आप छोड़ दीजिए तो 30 वर्षों से ये दोनों पार्टी साथ है। इनफैक्ट 98 के दौरान में जब वाजपेयी जी की सरकार थी तो जॉर्ज फर्नांडिस कन्वीनर हुआ करते थे एनडीए के। सोच लीजिए, बीजेपी का कोई व्यक्ति नहीं हुआ करता था। तो इसी से आपको समझ में आ जाएगी कि कितना ज्यादा सिंक है इन दोनों पार्टीज के बीच, कितना क्लियरली अलाइंड है ये दो पार्टीज।
और ये सिर्फ आज की बात नहीं अभिषेक जी, मैं वही कह रहा हूं, आगे भी इन दलों को साथ में रहना है। 29 के लोकसभा चुनाव होंगे, 30 के विधानसभा चुनाव होंगे, आगे बहुत लंबे साथ तक रहना है। तो कभी भी किसी प्रकार का ऐसा कदम कोई भी पार्टी, और बीजेपी तो खास करके नहीं उठाएगी। नंबर्स इमटेरियल हो जाते हैं, प्रिंसिपल के तौर पर बीजेपी कभी ऐसा कुछ नहीं करेगी जिसमें नीतीश जी मुख्यमंत्री नहीं बने या जदयू को छोटा पार्टनर समझा जाए। पिछली बार जब जदयू आधी सीटों पे थी, करीब करीब सोच लीजिए 43 सीटों पे थी, बीजेपी 73 सीटों पे थी, और ये पब्लिक इंफॉर्मेशन है। संजय झा जी ने इंटरव्यू में बोला है, नीतीश जी ने बोला है कि हमने क्लियरली पेशकश की कि आप अपना मुख्यमंत्री बना ले क्योंकि हमारी सीटें बहुत कम है। और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से यही मैसेज आया कि चुनाव आपके चेहरे पे लड़ा गया था तो मुख्यमंत्री आप ही बनेंगे। तो अब तो खैर उससे बहुत बेहतर स्थिति है, तो ऐसा कोई भी संभावना नहीं है। तो 20 पर अगर नजर डाले तो फिर तो नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री बनना तय है, भले ही सस्पेंस कुछ भी रहे। एलजीपीआर के बारे में भी दावा किया गया चिराग पासवान के बारे में कि उन्होंने ये दावा कर दिया कि डिप्टी सीएम का पद उन्हें चाहिए। अभिषेक जी, पब्लिक डोमेन में तो ऐसी इंफॉर्मेशन अभी तक नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। क्या मंत्रियों के पोर्टफोलियो होंगे, क्या डिप्टी सीएम होंगे, मुझे लगता है ये अंडर डिस्कशन है। अभी तक इस पे कोई क्लैरिटी नहीं है। क्लैरिटी सिर्फ सीएम पद पर हो सकती है, बाकी चीजों पे अभी तक डिस्कशन चल ही रहा है। अभी सरकार फॉर्म नहीं हुई है, शपथ ग्रहण की डेट नहीं आई है, तो मुझे लगता है उस पर चर्चा करना, इस पर कंजेक्चर करना थोड़ी जल्दबाजी होगी। ठीक है, एक सवाल महागठबंधन को लेकर भी कि 35 सीटें ही जीत पाया इस बार। आरजेडी की बात करें तो सिर्फ 25 सीटें, परिवार में भी कला है। 15 जिले ऐसे हैं जहां महागठबंधन मुक्त वो 15 जिले हो गए हैं, सीटें नहीं जीत पाए हैं। क्या कुछ कारण बता पाएंगे? अभिषेक जी, कारण ही कारण है। सबसे बड़ा कारण यह है कि जो महागठबंधन है, आप शुरुआत से देख लीजिए, जिन मुद्दों को उठाना चाहिए था बिहार के लिए, हम सरकार में रहते हुए भी मानते हैं कि पलायन एक मुद्दा है ना, रोजगार एक मुद्दा जरूर है। जिन मुद्दों को लो हैंगिंग फ्रूट बोलते हैं, आराम से उठा के उसके लिए बड़े आंदोलन कर सकते थे, एक पूरा मैसेजिंग नैरेटिव बना सकते थे, उसको छोड़कर ये महीने भर घूमते रहे वोट चोरी को लेकर, जिससे जमीन पे बिहार का एक व्यक्ति कनेक्ट नहीं हुआ। उन्होंने अपना टाइम बर्बाद किया एक प्रकार से। जिस प्रकार से उनकी शीट शेयरिंग हुई, अपने आप में मजाक बनकर रह गया। जब सारे नॉमिनेशन खत्म हो जा रहे हैं, उसके 3 दिन बाद जाके ये लोग बोल रहे हैं कि ये सीट शेयरिंग है। 10-10 सीट पे आपस में लड़ रहे हैं। मुकेश सहनी जबरदस्ती अपने आप को डिप्टी सीएम घोषित करवा ले रहे हैं। सारे मुसलमान नाराज हो जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से शुरुआत से अंत तक जो एक प्रकार से चुनाव लड़ना चाहिए किसी भी गठबंधन को एक समन्वय के साथ, वो कहीं भी नहीं दिखा महागठबंधन में। 6 महीने पहले से लेकर अभी तक वो पूरा का पूरा हाशिए पे दिखा। 20 दिन तक तेजस्वी यादव फील्ड पे ही नहीं निकले। आप देख लीजिए, जो उनको जो आईआरसीटीसी होटल घोटाले में वो दिल्ली आए, उसके बाद 20 दिन तक वो गायब हो गए, जब तक उनके सीएम पद की उम्मीदवारी की घोषणा नहीं की गई। तो जब कोई पार्टी या महागठबंधन चुनाव लड़े ही ना एक तरह से, राहुल गांधी पूरे प्रचार में गायब रहे। 2-3 दिन प्रचार में गए, और वो भी आखिरी के जब 2 दिन थे पीक में, तो जंगल सफारी करने चले गए। तो जो पार्टी महागठबंधन चुनाव लड़ ही नहीं रही हो, प्रचार कर ही नहीं रही हो, मुद्दों को उठा ही नहीं रही हो, कैसे वो जीत सकती है? बिल्कुल नहीं जीत सकती है। वो डिजर्व नहीं करती है जीतना। दूसरी तरफ आप बीजेपी को देखिए, एक एक चीज को कितनी मेहनत से, कोई भी कहता है अरे जीत गए, इतनी आसानी से जीत नहीं मिलती अभिषेक जी। आप पूरा शीट शेयरिंग देखिए कि किस प्रकार से एनडीए के एक एक घटक दल को, एक एक सीट को कितने अच्छे से मैनेज किया गया ताकि एक भी घटक दल नाराज ना हो। सबने एक साथ ट्विटर पे पेस्ट किया कि ये हमारा फाइनल शीट शेयरिंग है। बीजेपी के जितने लोगों ने, बागी लोगों ने भी टिकट जो दावेदारी की, उन सबको समझाया गया, पहले लोकल लीडरशिप पे, फिर स्टेट लीडरशिप से, फिर अमित शाह 1 हफ्ते तक चाणक्य में वहां पटना में बैठे रहे, सबसे मिले, एक एक बागी उम्मीदवार को बिठाया गया। तो जहां कहीं इतनी मेहनत की जा रही हो, सोचिए, और दूसरी तरफ जहां लोग एक तरह से इसको खेल समझ रहे हो, मजाक समझ रहे हो, तो दोनों के बीच वो रिजल्ट भी दिखता है ना कि कितनी मेहनत गई और कितना मजाक हुआ है। ठीक है, मुस्लिमों का वोट मिला है इस बार एनडीए को? अभिषेक जी, मुझे बहुत इस थियरी में विश्वास नहीं है कि बहुत मुस्लिमों का वोट मिला है। लेकिन हुआ क्या है कि मुस्लिम का वोट अभी भी आप मानेंगे ज्यादातर महागठबंधन को ही गया है। सीमांचल आप थोड़ा छोड़ दें अगर, जहां वो एआईएमआईएम ने उनका वोट लिया है। लेकिन क्या होता है, सिर्फ मुस्लिमों के वोट देने से या सिर्फ यादवों के वोट देने से पार्टियां नहीं जीत सकती हैं। उनमें थोड़ा थोड़ा दूसरी जातियों, दूसरे समाज के वोट को भी जुड़ना पड़ता है। और इसलिए मुझे लगता है जो नहीं जुड़ पाया इस बार, और इसलिए आप देखेंगे कि मुस्लिमों के वोट देने के बावजूद बहुत सारी सीटों पर महागठबंधन हारते हुए दिखी। ठीक, बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए और इस सवाल पर, सस्पेंस पर क्लियरिटी करने के लिए कि
नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया है और मुख्यमंत्री भी नीतीश कुमार ही बनेंगे। बहुत धन्यवाद। बाकी दर्शकों, आपका इस विषय पर, आपके इस सस्पेंस पर क्या कुछ राय है आपकी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।